नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए। इस लव रीडिंग में हम देखेंगे आपके क्या इंटेंशंस हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, उन लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। जो लोग सिंगल हैं, कोई नया इंसान आने वाला है, नहीं आने वाला है, आपको खुद का ध्यान रखना है, या आपके लिए क्या गाइडेंस या डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एंड में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, साथ हैं भी नहीं भी, समझ नहीं आ रहा है कहाँ बढ़े आगे, क्या करें, उनके लिए भी गाइडेंस देखी जाएगी। और बिल्कुल एंड में रेमेडीज के साथ होगा एंजल नंबर डेक। ठीक है, एंजल नंबर भी आपके लिए पता करा जाएगा 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम करिए रीडिंग को, एनर्जीज को क्लेम करिए। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आप इकट्ठी कर सकते हैं, बटोर सकते हैं, प्लीज बटोरिए। ठीक है, क्लेम करिए, कमेंट करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द डिवाइन एनर्जी। जितना कमेंट करेंगे, जितना कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी। ठीक है, ये लव रीडिंग है आपके लिए 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 नवंबर। जेमिनी के लिए लव मैसेजेस 1 to 10 नवंबर। मैरिज रिलेशनशिप में जो जेमिनी हैं उनके लिए लव मैसेजेस 1 to 10 नवंबर। जो लोग मैरिज में हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनको क्या पता होना चाहिए उनकी मैरिज के बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में। जेमिनी जो लोग लव में हैं, रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटेड हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें पता होनी चाहिए उनके रिलेशनशिप और मैरिज को लेकर जेमिनी के लिए 1 to 10 नवंबर। ओके, जेमिनी देखिए यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये कार्ड्स उनके लिए हैं जो रिलेशनशिप में हैं और मैरिज में हैं। ठीक है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, सन साइन या मून साइन। अब देखिए इस रिलेशनशिप में, मैरिज में यू विल हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। एक नई चीज की शुरुआत करनी जरूरी है, बट उसके लिए डर से बाहर निकलना भी जरूरी है, उसके लिए लीप ऑफ फेथ लेना भी जरूरी है। यहाँ पे इस रिलेशनशिप में या शादी में कोई चीज आप करना चाह रहे हो बट डर रहे हो, आपको लग रहा है कि शुड आई नॉट, करूं नहीं करूं, बट वो डर जो है, डर बोल लीजिए, कंफ्यूजन बोल लीजिए, प्रोक्रेस्टिनेशन बोल लीजिए, यू विल हैव टू पुश योर फियर्स असाइड। और वो लीप ऑफ फेथ आप जब तक नहीं लोगे आपकी मैरिज या रिलेशनशिप में, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, चाहे वो पेरेंट्स को बताना हो, चाहे वो आपस में चीजें कुछ शेयर करना हो, पेरेंट्स को बताना कि लाइक आई हैव समवन एंड आई वांट टू गेट मैरिड टू दिस XYZ पर्सन, बट वो एक हिम्मत करनी पड़ेगी। एक काफी एक्साइटिंग और दिमाग लगाने वाला एक चैलेंज आने वाला है, जहां पे आपको दिमाग से काम लेना पड़ेगा। आपको वो चैलेंज फेस करना पड़ेगा आपकी मैरिज से रिलेटेड या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, और आप उससे बच नहीं सकते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे ना आपको काफी वाइजली, विजडम, अपना इंटेलेक्ट, अपना जितनी समझ है ना, जितना आपके पास दिमाग है, वो सारा यूज करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। लॉजिकल होना बहुत जरूरी है और ब्लंट होना बहुत जरूरी है। या तो आप ब्लंट हो रहे हैं, ऑलरेडी हैं, और वो चीज आपकी इस ये जो चैलेंजिंग चीज आप फेस कर रहे हो, इसमें आपको और फायदा करेगी। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको लग रही है कि आपको जरूरी है सुनना, बट यू डोंट नीड दैट इंफॉर्मेशन। लाइक यू थिंक कि आपको ये जानना जरूरी है, आपके पार्टनर के पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, या उनके बहन आपके बारे में, उनकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, बट इसको, इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, चाहे आपके पार्टनर के बारे में,
या आपके बारे में या फैमिली के बारे में, वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। सो वो काफी चैलेंजिंग हो जाएगा। सो उसमें मत पड़िए। डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से रिव्यू करिए, चाहे आपके पार्टनर आपसे कुछ साइन करवा रहे हैं, आप उनसे साइन कुछ करवा रहे हो सकता है आप भी उनसे कुछ गलत चीज पे साइन करवा लो। सो रिव्यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, जिसपे भी आपको गो अहेड देना है, साइन करना है। मे बी आपके पेरेंट्स आपसे कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करवाएं और वो बाद में आपके मैरिज के लिए या आपके लिए रोमांटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे कुछ इशू क्रिएट हो सकता है। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जिस रिलेशनशिप में आप हैं, जिस मैरिज में आप हैं, काफी ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप है ये, काफी डिवोटेड है आप दोनों एक दूसरे की तरफ, ट्रस्ट कर सकते हैं एक दूसरे पे, काफी इमोशनली बैलेंस्ड रिलेशनशिप है, काफी सेफ फील कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ, काफी 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 सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप है। मे बी एक्सप्रेस उतने अच्छे से ना करता हो दूसरा इंसान, बट दूसरे इंसान की जो इंटेंशंस हैं वो आपकी तरफ काफी अच्छी हैं। इंटेंशंस, इमोशंस, बहुत प्यार करता है दूसरा इंसान आपको। काफी सेलिब्रेट करने वाली कोई न्यूज भी आ सकती है, न्यूज वर्थ सेलिब्रेटिंग। मुझे काफी अच्छे अनाउंसमेंट्स दिख रहे हैं। मे बी एंगेजमेंट हो रही है, वेडिंग हो रही है, या प्रेगनेंसी दिख रही है, या कोई नई जॉब लग रही है, कहीं पीआर मिल रहा है, कोई वीजा है, कुछ है। तो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो कपल है वो आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं विद फैमिली, या मैरिड कपल जो है वो सेलिब्रेशन हो रहा है, मे बी बेबी शावर हो रहा है, वो चीज है। बट पैसा बहुत आता दिख रहा है, विंडफॉल ऑफ अबंडेंस है, एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत बढ़िया कोई ऐसा एक ल्यूक्रेटिव सा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे आपको लगेगा कि हाँ मुझे यही चाहिए था हमेशा से, और आपके पार्टनर को भी लगेगा। तो वो एक, अगर उनके फाइनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं तो आपके भी होंगे, बिकॉज आप दोनों एक साथ हो, ठीक है। तो वो एक फाइनेंशियल चीजें इंप्रूव होती दिख रही हैं। घर खरीद रहे हो साथ में, या फिर व्हीकल खरीद रहे हो, आप में से कई लोग, नॉट एवरीवन, बट न्यूज वर्थ सेलिब्रेटिंग है, दिख रही है मुझे ये। सिंगल जेमिनी के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th नवंबर? सिंगल जेमिनी के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th नवंबर। सिंगल जेमिनी के लिए 1st to 10th नवंबर के लिए लव मैसेजेस। सिंगल जेमिनी के लिए 1st to 10th नवंबर के लिए लव मैसेजेस। जेमिनी, अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ में आए, बहुत अच्छी बात है। हर किसी को इच्छा होती है कि हाँ मेरा भी कोई पार्टनर हो, कोई एक रिलेशनशिप हो, विच इज वेरी गुड। बट अगर आपको ये चीज लग रही है कि आपको बहुत खाली महसूस हो रहा है, आपको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, वो एक वॉइड है, खोखलापन, खालीपन सा है, उस वॉइड को फिल करने के चक्कर में अगर आप चाह रहे हो कि कोई नया इंसान आ जाए आपकी लाइफ में, वो आपका खालीपन दूर कर लेगा, ऐसे खालीपन दूर नहीं होता है। इनर फुलफिलमेंट चाहिए होती है। जब तक आप अंदर से खुश नहीं होगे, कोई भी आ जाए, कि कोई इंसान आ जाए, पैसा आ जाए, प्रमोशंस मिल जाए, वो बहुत टेम्पररी खुशी होती है, और फिर उसके बाद वापस वो अकेलापन बाहर आ जाता है, वापस बाहर, ठीक है। सो अवॉइड रशिंग इनटू अ रिलेशनशिप टू फिल वॉइड्स। प्यार से खोखलापन, खालीपन खत्म नहीं होता है, इनर फुलफिलमेंट से होता है। तो वॉइड्स को फिल करने के चक्कर में किसी को अपनी लाइफ में मत लाइएगा, दूसरे की जिंदगी भी खराब होगी। किसी नए इंसान से मिल सकते हैं, न्यू लव इंटरेस्ट, और इससे मिलोगे आप किसी पार्टी में या कहीं नाइट आउट में, और यहाँ पे चीजें चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी आपके लिए। आपको मे बी लगे कि अच्छा आगे बढ़ना चाहिए इस इंसान के साथ या नहीं, बट काफी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आता दिख रहा है। टॉक्सिक रिलेशनशिप ना, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको जरा सा भी किसी भी इंसान में कोई भी हिंट भी मिलता है टॉक्सिसिटी का, तो उसको ये मत, इस तरीके से मत करिए कि इतना तो चलता है, या ये तो इतना तो मैनेज करना ही पड़ता है, लड़की है या लड़का है, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा। नहीं, टॉक्सिक रिलेशनशिप जो होते हैं वो आपकी एनर्जी, आपका सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट सब खत्म कर देते हैं, सब ड्रेन आउट कर देते हैं। वो छोटी सी चीज से स्टार्ट होता है एंड देन फिर वो एक लाइफ लॉन्ग चीज बन जाती है। सो
बी केयरफुल, इस चीज का ध्यान रखिएगा, टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ में एंटर मत करने दीजिएगा, बिकॉज एक बारी फिर आदत पड़ जाती है ना, फिर आप उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखिए। लव विल अराइव व्हेन इट्स मेंट टू। आपको बस डिवाइन टाइमिंग पे, यूनिवर्स पे फेथ रखना है कि हाँ, जब सही इंसान को आना होगा मेरी लाइफ में वो आ जाएगा, एंटर कर जाएगा। उस चीज को लेकर इम्पेशेंट मत होइएगा जेमिनाई। जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है जेमिनाई की, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं? 1 to 10 नवंबर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जेमिनाई के लिए क्या गाइडेंस है? क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जेमिनाई के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? 1 to 10 नवंबर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जेमिनाई के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? 1 to 10 नवंबर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जेमिनाई के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? 1 to 10 नवंबर। क्योंकि इन कार्ड्स की शेप वियर्ड है, हार्ट शेप्ड है, तो इसलिए शफल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, देखिए, जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है अभी, यू नीड टू गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव जो कि आपकी तरफ आने वाली है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से आपको आगे बढ़ना है, बिकॉज नया इंसान, नई ब्लेसिंग्स, नया प्यार आपकी तरफ आने वाला है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू डिजर्व टू बी लव्ड, यू डिजर्व लव, यू आर लव्ड। एंड आपको जो आपका दिल चाह रहा है, जो आप चाहते हो, जैसा इंसान, जैसा रिलेशनशिप, जैसी मैरिज आप चाहते हो, वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो उस चीज को लेकर ट्रस्ट रखना यूनिवर्स पे और एक फेथ रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने वाली हैं जेमिनाई। देखिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये इंसान वापस नहीं आ रहा है, या आपको ये इंसान नहीं चाहिए, या इसके साथ अब नो कॉन्टैक्ट हो गया है तो हो गया है। जितना आप एक्सेप्ट करोगे, एम्ब्रेस करोगे, उतना ही आप अगेन यूनिवर्स को एक अपनी तरफ से एक नॉट दे रहे हो कि हाँ, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूं, मैंने एम्ब्रेस कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, बिकॉज दिस इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है, अब आप पैर तो पड़ोगे नहीं दूसरे के, गिड़गिड़ाओगे तो नहीं, सो ये आपके कंट्रोल के बाहर है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स अदर दैन एक्सेप्टिंग एंड एम्ब्रेसिंग द सिचुएशन। और जो चीज कंट्रोल के बियॉन्ड होती है ना, देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज इट, उसको चेंज नहीं कर सकते हो आप। ओनली टाइम विल टेल। देखो, टाइम के साथ नया इंसान तो आपकी तरफ आएगा, ब्लेसिंग्स भी आएगी, और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं था। अभी आप चाहे कितना भी अटक जाओ इस इंसान पे, स्टक हो जाओ, नहीं, आप कितना ही कमेंट कर लो कि नहीं मुझे यही इंसान चाहिए, दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर यू। अभी अगर आप उसको जबरदस्ती मैनिफेस्ट कर भी लोगे, आ भी जाएगा, तो भी क्योंकि वो लॉन्गर रन में आपके लिए नहीं बना है, तो वो नहीं टिकेगा ही नहीं वो। ठीक है, सो टाइम आपको बता देगा। अगर आप इस इंसान पे बहुत ज्यादा स्टक होगे, देन टाइम आपको बताएगा कि ये आपके लिए नहीं बना है। ट्विन फ्लेम एनर्जी, ऑफ कोर्स तभी ये इंसान है नहीं अब आपकी लाइफ में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बिकॉज ये ट्विन फ्लेम था। ठीक है, ट्विन फ्लेम एनर्जीज आर नॉट सपोज टू लास्ट, ट्विन फ्लेम जर्नीज, सॉरी नॉट एनर्जीज, आर नॉट सपोज टू लास्ट फॉर एवर, बिकॉज ये इंसान आते हैं और आपकी लाइफ में क्योस मचाते हैं, क्योटिक करते हैं, आपको थोड़ी सीख देते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके, एंड देन दीज पीपल मूव ऑन। ट्विन फ्लेम जर्नीज पूरी जिंदगी ना ही टिके तो बेहतर है, बिकॉज अदरवाइज वो बहुत ही टॉक्सिक और बहुत ही क्योटिक हो जाएगा आपकी पूरी लाइफ। सो इस इंसान से आपको थोड़ा आगे मूव ऑन करने की जरूरत है। अब हम देखते हैं जेमिनाई के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है और एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं आपको। जेमिनाई के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1 to 10 नवंबर। जेमिनाई के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1 to 10 नवंबर। एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं जेमिनाई को
1st to 10th नवंबर के लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, एंजल नंबर और मैसेज क्या है फॉर जेमिनी 1st to 10th नवंबर। जेमिनी आपका नंबर है 315, एंजल नंबर। डी क्लटर लाइफ, क्रिएट मेंटल स्पेस। मैं कार्ड पढ़ देती हूँ, उसके साथ साथ फिर मतलब बताती रहूंगी। योर स्टेट ऑफ माइंड इज अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर फिजिकल स्पेस। आपका अगर कमरा फैला हुआ है, सो दैट मीन्स आपका दिमाग में भी बहुत हौच-पौच चल रही है, बहुत क्योस मचा हुआ है, क्योटिक हुई है। तो आपका जो भी मेंटल स्टेट है वो इन अ वे आपके आसपास का जो स्पेस है ना, रूम हो गया, आपका अलमीरा हो गई, कबर्ड हो गया, आपका वर्किंग स्पेस हो गया, वो भी दर्शाता है कि हाँ, उसको देख के पता लग जाएगा कि अभी दिमाग सॉर्टेड नहीं है इस इंसान का। योर एंजल्स आर सिग्नलिंग यू दैट वर्क नीड्स टू बी डन हियर। दिमाग को सॉर्ट करना जरूरी है। द टाइम इज राइट टू डी क्लटर योर स्पेस एज अ वे टू ऑल्सो डी क्लटर योर माइंड। अपने आसपास की जगह डी क्लटर करिए। कौन सी चीज फेंक सकते हो, कौन सी चीज डोनेट कर सकते हो, कौन सी चीज। टेक एन इन्वेंट्री ऑफ द रूम यू आर करंटली इन। जहां पे आप बैठे हैं, देखिए ध्यान से रूम में आसपास कौन सी एक ऐसी चीज है जो आप डोनेट कर सकते हो, या स्टोर कर सकते हो, या रिसाइकल कर सकते हो, या साफ करा जा सकता है उसको, या फिर फेंका जा सकता है। कौन सी चीज है आसपास देखिए और उस चीज को उठा के एक्शन लीजिए उस पर। लाइक यू नीड टू डी क्लटर। जब तक आप अपने आसपास की जगह डी क्लटर नहीं करोगे, आपका माइंड डी क्लटर नहीं होगा और आप उसी चीज में फंसे रहोगे। सो अपना स्पेस और माइंड डी क्लटर करिए। नंबर है आपका 315। अब आते हैं रेमेडीज पे। अच्छी चीजें हैं बट फ्रेश न्यू स्टार्ट भी है, बट उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सिट्रीन क्रिस्टल बहुत जरूरी है यहाँ पे, ताकि कॉन्फिडेंस और एक फियर से बाहर निकल पाओ आप। सिट्रीन क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ स्विच वर्ड्स भी आप ले सकते हैं अगर आपको मैनिफेस्ट करना है अबंडेंस और बाकी अच्छी चीजें जो हैं। जो लोग सिंगल हैं, आई फील यहाँ पे आपको ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है। ऑरा क्लेंजिंग, ताकि आप किसी अननेसेसरी टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना फंसो, अपना ऑरा क्लेंस करो। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, दो चीजें, अगर आप बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं इस इंसान के साथ कॉन्टैक्ट और एक एनर्जेटिकली कट ऑफ करना चाहते हैं, तो कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग करिए। या फिर अगर आप वापस आना चाहते हैं इस इंसान के साथ, तो स्विच वर्ड यूज करिए दो, एक वापस आने के लिए और एक जो ऑलरेडी प्रॉब्लम पहले थी उसको खत्म करने के लिए। ये स्विच वर्ड्स यूज करिए आप। बट जो गाइडेंस आपको टैरो से मिल रही है, जो इंट्यूशन के थ्रू आपको जो बताया जा रहा है, एक इंसाइट दी जा रही है, उसके साथ साथ रेमेडीज फॉलो करना भी जरूरी है, बिकॉज रेमेडीज के थ्रू ही बदलाव आता है। सो रेमेडीज को इग्नोर मत करिए, उसको अवॉइड मत करिए अभी, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में आपको रेमेडीज फॉलो करनी ही पड़ेंगी। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कैसी लगी रीडिंग, एंजल नंबर डेक कैसा लगा, बाकी की रीडिंग रेजोनेट करी नहीं करी। जो भी फीडबैक है, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे इतना प्यार फील होता है, दिस इमेंस लव दैट यू हैव फॉर मी। मुझे इतना अच्छा महसूस होता है कि मुझे लगता है कि ये जो मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी, ये मेरी जर्नी सफल हो गई, मेरी रीडिंग अच्छी गई, तो मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो आप कमेंट करिए, मुझे बताइए क्या चीज कैसी लगी, इसमें रेमेडीज आप लोग कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। एंगेज करिए मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट, शेयर, लाइक के साथ साथ अब आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे, उतना मेरी वीडियोस जो है, मेरी रीडिंग्स जो है, उसकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। जितना विजिबिलिटी बढ़ेगी, उतना सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा। जैसे आप लोगों की मैं मदद कर पा रही हूँ, नए लोग भी देखेंगे, मैं उनकी भी मदद कर पाऊंगी। और मेरा काम जो है, जो मैंने स्टार्ट करा था, वो एक मंजिल तक पहुंचूंगी मैं। ठीक है, तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। आप हाइप करिए, शेयर, लाइक, जितना भी आप फैला सकते हैं मेरी रीडिंग्स को, जितना भी आप स्प्रेड कर सकते हैं वो स्प्रेड करिए। उससे
मुझे तो जो फायदा होगा होगा, आपके जैसे और बहुत व्यूअर्स हैं उनको भी फायदा होगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइज। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से बहुत डिफरेंस होता है मेरे चैनल में, मेरी रीडिंग्स में, एनालिटिक्स में बहुत डिफरेंस होता है। सो आप सब्सक्राइब करिए और जितना प्यार मुझे अभी कर रहे हैं उससे और ज़्यादा प्यार मुझे दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये आपकी रीडिंग थी, लव रीडिंग 1st to 10th नवंबर। अपनी छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन से मेरी इस इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।